अगर मैं आपसे कहूं कि राजस्थान की धरती पर एक ऐसा राजा हुआ था जिसके सामने उस समय की सबसे बड़ी ताकतों में से एक खड़ी थी, तो शायद आप सोचेंगे कि आखिर वो राजा कौन था। ऐसा क्या था उस राजा में कि उसने दिल्ली के सुल्तान की बात मानने से इनकार कर दिया? क्यों एक बहुत बड़ा साम्राज्य उसके पीछे पड़ गया? और आखिर रणथंभौर के उस मजबूत किले में ऐसा क्या हुआ कि राजा से लेकर राज परिवार तक की पूरी कहानी इतिहास का हिस्सा बन गई? आज हम उसी राजा की कहानी जानेंगे। नाम था हमीरदेव चौहान। लेकिन इस कहानी को हम सीधे युद्ध से शुरू नहीं करेंगे, क्योंकि किसी राजा को समझना हो तो पहले यह जानना जरूरी होता है कि वह आया कहां से था, उसका परिवार कौन था, उसके माता पिता कौन थे, बचपन कैसा था, राजगद्दी उसे कैसे मिली और राजा बनने के बाद उसने ऐसा क्या किया कि उसका नाम पूरे उत्तर भारत में चर्चा का विषय बन गया। तो चलिए कहानी को वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमीरदेव की जिंदगी की शुरुआत होती है। उस समय रणथंभौर पर चौहान वंश का शासन था। हमीरदेव के पिता थे जैत्र सिंह चौहान और कई राजस्थानी ऐतिहासिक स्रोत उनकी माता का नाम हीरा देवी बताते हैं। यानी हमीरदेव का जन्म किसी साधारण परिवार में नहीं हुआ था। वह एक ऐसे राजघराने में पैदा हुए थे जहां बचपन से ही उन्हें राज्य, राजनीति और शासन की बातें देखने सुनने को मिलती थीं। उनका बचपन रणथंभौर की उसी धरती पर बीता जिसे आगे चलकर वह अपनी पहचान बना देने वाले थे। और एक बात यहाँ समझना बहुत जरूरी है, उस समय का रणथंभौर आज के रणथंभौर जैसा सिर्फ जंगल और किले की वजह से प्रसिद्ध स्थान नहीं था। उस समय रणथंभौर एक मजबूत राजनीतिक केंद्र था। ऊंची पहाड़ियों पर बना किला, मजबूत सुरक्षा और आसपास का पूरा इलाका इसे ऐसा स्थान बनाता था जिसे जीतना किसी भी शासक के लिए आसान नहीं था। हमीरदेव धीरे धीरे बड़े हुए। उन्होंने राजकाज को समझा, सेना और राज्य की व्यवस्था को समझा और अपने पिता के शासन को बहुत करीब से देखा। फिर वह समय आया जब उन्हें रणथंभौर की गद्दी संभालनी थी। लगभग 1283 ईस्वी के आसपास हमीरदेव रणथंभौर के शासक बने। अब वह सिर्फ राजकुमार नहीं थे, अब उनके सामने पूरा राज्य था। और राजा बनने के बाद हमीरदेव ने सिर्फ रणथंभौर की सीमाओं के अंदर बैठकर शासन करने पर संतोष नहीं किया। उनकी नजर अपने राज्य की शक्ति बढ़ाने पर थी। उन्होंने आसपास के क्षेत्रों में अपना प्रभाव बढ़ाया। उनके बारे में लिखे गए ग्रंथों और बाद की परंपराओं में उनकी कई विजयों का वर्णन मिलता है। यही वजह थी कि कुछ समय बाद हमीरदेव को एक शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी शासक के रूप में देखा जाने लगा। लेकिन दूसरी तरफ उत्तर भारत की राजनीति भी बदल रही थी। दिल्ली में खिलजी सत्ता मजबूत हो रही थी और फिर सत्ता में आया अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन की नजर दूर दूर तक फैले इलाकों पर थी। उसके लिए राजस्थान के मजबूत किले बहुत महत्वपूर्ण थे और उन किलों में रणथंभौर का नाम सबसे ऊपर था, क्योंकि रणथंभौर को जीतना आसान नहीं था। लेकिन कहानी सिर्फ किले की नहीं थी। कहानी अब हमीरदेव और दिल्ली सल्तनत के बीच बढ़ते तनाव की थी। हमीरदेव ने कुछ ऐसे लोगों को अपने राज्य में शरण दी जिनसे दिल्ली का सुल्तान नाराज था। अलाउद्दीन चाहता था कि उन्हें उसके हवाले कर दिया जाए, लेकिन हमीरदेव ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। यहीं से बात और गंभीर हो गई। अब सामने सिर्फ एक राजा नहीं था, सामने दिल्ली की पूरी ताकत थी। लेकिन हमीरदेव पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। सन 1299 में दिल्ली की सेना रणथंभौर की ओर बढ़ी। सेना का नेतृत्व उलुग खान और नुसरत खान जैसे सेनापतियों ने किया। दिल्ली की सेना को उम्मीद थी कि रणथंभौर पर दबाव बनाकर हमीरदेव को झुका दिया जाएगा। लेकिन रणथंभौर की पहाड़ियों तक पहुंचने के बाद उन्हें समझ आया कि यह काम इतना आसान नहीं है। किले की ऊंचाई, उसकी मजबूत सुरक्षा और अंदर बैठे चौहान सैनिक सब ने मिलकर दिल्ली की सेना को कड़ी चुनौती दी। संघर्ष हुआ और दिल्ली की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। नुसरत खान भी इसी अभियान में मारा गया। दिल्ली की सेना को पीछे हटना पड़ा। रणथंभौर में उस समय खुशी का माहौल रहा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ी सेना को पीछे हटना पड़ा था। लेकिन हमीरदेव शायद यह नहीं जानते थे कि यह जीत आगे आने वाले सबसे बड़े संघर्ष की शुरुआत थी।
अब अलाउद्दीन खिलजी के सामने सवाल सिर्फ रणथंभौर का नहीं था, अब सवाल उसकी प्रतिष्ठा का भी था। और फिर उसने फैसला किया, इस बार वह खुद रणथंभौर जाएगा। सन 1301 अलाउद्दीन खिलजी की बड़ी सेना रणथंभौर की तरफ बढ़ी। किले को चारों तरफ से घेरने की तैयारी शुरू हुई। अंदर हम्मीर देव थे, उनके साथ उनके सैनिक थे और किले के भीतर उनका राज परिवार भी था। इसी राज परिवार में उनकी रानी और उनकी पुत्री भी थीं। अब यहाँ हम्मीर देव के परिवार की बात भी समझ लेते हैं। लोकप्रिय राजस्थान इतिहास स्रोतों में उनकी रानी का नाम रंगदेवी बताया जाता है। उनकी पुत्री के नाम को लेकर भी अलग अलग रूप मिलते हैं, कहीं देवल दे, कहीं पद्मला जैसे नाम मिलते हैं। इसलिए इतिहास का वीडियो बनाते समय इन नामों को लेकर निश्चितता से वही बात कहनी चाहिए जो स्रोतों में स्पष्ट रूप से मिलती है। हम्मीर महाकाव्य की परंपरा में हम्मीर की पुत्री का नाम देवल देवी मिलता है और राज परिवार की स्त्रियों का अंतिम समय के घटनाक्रम में उल्लेख आता है। अब वापस चलते हैं रणथंभौर के किले में। बाहर बहुत बड़ी सेना थी और अंदर लगातार लंबा होता जा रहा घेरा। दिन गुजरते गए, किले के अंदर खाने पीने और दूसरी जरूरी चीजों की कमी बढ़ने लगी, लेकिन हम्मीर देव ने हार मानने का फैसला नहीं किया। वह जानते थे कि स्थिति कठिन होती जा रही है, फिर भी उन्होंने अपना रास्ता नहीं बदला। इसी दौरान किले के अंदर विश्वास और धोखे की कहानी भी सामने आती है। हम्मीर महाकाव्य में रतिपाल और रणमल्ल जैसे लोगों से जुड़ी घटनाओं का वर्णन मिलता है। कहा गया है कि परिस्थितियां ऐसी बनी कि किले की अंदरूनी स्थिति कमजोर हुई और धीरे धीरे रणथंभौर के लिए हालात बहुत कठिन होते चले गए। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसके बारे में राजस्थान के इतिहास और लोक परंपरा में बहुत चर्चा होती है। किले के अंदर राज परिवार की महिलाओं और दूसरी स्त्रियों के सामने भी बहुत कठिन परिस्थिति आ गई थी। बाद की परंपराओं और हम्मीर महाकाव्य में बताया गया है कि किले के अंतिम समय में राज परिवार की महिलाओं ने जौहर किया। रानी रंगदेवी और हम्मीर की पुत्री से जुड़ी परंपराएं भी इसी प्रसंग में आती हैं। लेकिन यहाँ एक बात मैं साफ करना चाहता हूँ, इस घटना को हम सनसनीखेज तरीके से नहीं बताएंगे। यह उस समय के युद्धकालीन इतिहास से जुड़ी एक गंभीर और दुखद परंपरा है। इसे समझना चाहिए, मनोरंजन के लिए बड़ा चढ़ाकर नहीं दिखाना चाहिए। और इसके बाद हम्मीर देव अपने बचे हुए साथियों के साथ अंतिम संघर्ष के लिए आगे बढ़े। रणथंभौर की लड़ाई अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। बहुत समय तक जिस किले ने दिल्ली की सेना को रोक कर रखा था, अब उसकी स्थिति बदल चुकी थी और आखिरकार 1301 ईस्वी में रणथंभौर पर अलाउद्दीन खिलजी का अधिकार हो गया। हम्मीर देव का शासन समाप्त हो गया। लेकिन उनकी कहानी वहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि किसी राजा की पहचान सिर्फ उसकी आखिरी लड़ाई से नहीं होती। हम्मीर देव की पहचान उस पूरे दौर से बनी जिसमें उन्होंने रणथंभौर को मजबूत किया, अपना प्रभाव बढ़ाया, दिल्ली सल्तनत की शक्ति के सामने खड़े हुए और लंबे समय तक अपने किले को बचाकर रखा। उनकी कहानी में जीत भी है, राजनीति भी है, परिवार भी है, विश्वास और धोखे की घटनाएं भी हैं और अंत में एक ऐसा अध्याय भी है जिसने रणथंभौर के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। आज जब हम रणथंभौर का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में जंगल आता है, बाघ आता है, लेकिन इन्हीं पहाड़ियों पर कभी एक ऐसा राजा भी बैठता था जिसके नाम से पूरा इलाका पहचाना जाता था। उसका नाम था हम्मीर देव चौहान। रणथंभौर के चौहान वंश का यह अंतिम महान शासक इतिहास में इसलिए याद किया जाता है क्योंकि उसने अपने समय की सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के सामने लंबे समय तक अपना प्रतिरोध बनाए रखा। और शायद यही इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी बात है। राजा चला गया, समय बदल गया, सल्तनतें बदल गईं, लेकिन रणथंभौर की दीवारें आज भी खड़ी हैं। और उन दीवारों के बीच अगर आप इतिहास की आवाज सुनने की कोशिश करें तो शायद आपको एक नाम बार बार सुनाई देगा। हम्मीर देव चौहान, एक राजा, एक किला, एक लंबा संघर्ष और इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई एक कहानी